हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और बहुत अच्छे से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। फ्रेंड्स, इस चैनल के माध्यम से हम यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट की तैयारी करा रहे हैं। आज की हमारी ये मैथ की क्लास नंबर 13 है, जिसमें हम चैप्टर नंबर 6 से हमारा प्रतिशत यानी परसेंटेज को डिस्कस करेंगे। और ये इसका पार्ट 4 है। इससे पहले इसके 3 पार्ट अपलोड किए जा चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में उन वीडियो का लिंक है, आप वहाँ से देख सकते हैं या चैनल के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आज की इस वीडियो में हम इसके टाइप 3 के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। इस वीडियो के बाद इसका बेसिक पूरा कंप्लीट हो जाएगा। अगली वीडियो में इसकी प्रैक्टिस सेट लाएंगे, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आएंगे, ठीक है, जिससे आपकी तैयारी और अच्छी हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँचता रहे। इस चैनल के माध्यम से आपका यूपी टेट, सी टेट और सुपर टेट का कंप्लीट सिलेबस कराया जाएगा। आज की क्लास में हम बात करेंगे परसेंटेज के महत्वपूर्ण सूत्र या ट्रिक की और उन पर आधारित प्रश्नों की। आज की क्लास की हमारी पहली ट्रिक है ट्रिक नंबर 8। इससे पहले की ट्रिक आप पिछली वीडियो में जाके देख सकते हैं। अगर आपने ये सारी ट्रिक याद कर ली तो आप परसेंटेज के बड़े से बड़े सवालों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर दोगे। अगर आपको ये ट्रिक याद नहीं है तो इन सवालों को सॉल्व करने में आप अपना बहुत ज़्यादा समय ख़राब कर लोगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास की पहली ट्रिक कि यदि किसी वस्तु की कीमत A% बढ़ती है, कितनी A% बढ़ती है, तो वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की कमी करनी चाहिए कि खर्च में कोई बदलाव ना हो। ठीक है, तो इस तरह के सवालों के लिए देखो क्या हो फार्मूला, कमी प्रतिशत बराबर ये होता है आपका A/100 + A × 100। ठीक है, ये फार्मूला है किसके लिए कि जब कीमत बढ़ रही है तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी चाहिए। ये सवाल दूसरे टाइप से पूछा जा सकता है कि यदि x y से A% अधिक है तो y x से कितना प्रतिशत कम है। इसके लिए भी यही फार्मूला यूज करेंगे। तो चलिए देखते हैं आज की क्लास का पहला सवाल। आज की क्लास का हमारा पहला सवाल है, कोयले का मूल्य 20% बढ़ता है तो उपभोग को कितने प्रतिशत कम कर दें कि खर्च में बढ़ोतरी ना हो। ठीक है, और ये सवाल देखो RRB NTPC में पूछा जा चुका है। ठीक, तो देखो क्या करेंगे भाई, एक ही जगह कितना दे रखा है 20%। जो फार्मूला है हमारा कमी प्रतिशत बराबर का A/100 + A × 100, तो इसमें एक ही जगह क्या रख देंगे आप 20। ठीक है, तो निकालेंगे देखो कमी प्रतिशत बराबर, ठीक है, A बराबर कितना है 20 है, तो एक जगह आ जाएगा आपका 20/100 + 20 गुणा में आपका 100 है। ठीक है, आगे सॉल्व करेंगे इसे तो ये हो जाएगा आपका 20/100 और 20 कितना हो गया आपका 120 गुणा 100। ठीक, देखो इस जीरो से इस जीरो को काट दो। ठीक, 2 से काटो इसे, 2 से कितनी बार कटेगा ये 6 बार, ये कटेगा कितना 10 बार। फिर 2 से काटो 3 और ये आ जाएगा आपका 5। ऊपर आया आपका 50, 10 की और 5 की गुणा 50 हो गई, और नीचे आया आपका 3 से भाग करो कितना आएगा 3 × 3। ठीक है, 2 बचा, फिर 3 × 18, फिर 2 बचा, पॉइंट लगाएंगे, जीरो बढ़ाएंगे तो 20 हो जाएगा, 3 × 18, 3 × 18, इस तरीके चलेगा। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 116.6। देखो आगे 6 है ना, अगर ये 5 से अधिक होता है तो इसे 1 बढ़ा के लिख दो, बस यहीं रोक दो इसे। तो हमारा ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा इसका कि 16.67। ठीक, इतने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी अपने उपभोग में। ठीक, चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि प्याज की कीमत में 50% की वृद्धि हुई है। कितनी वृद्धि हुई है 50% की, तो प्याज पर व्यय उतना ही रखने के लिए उपभोग में कमी प्रतिशत कितनी करें। ठीक है, और ये सवाल देखो आपका SSC मेंस में पूछा जा चुका है। ठीक, तो देखो इसमें भी निकालेंगे इसी फार्मूले से कमी प्रतिशत। एक ही जगह आ गया आपका 50, नीचे हो जाएगा आपका 100 + 50 गुणा 100 बराबर हो जाएगा ये 50/150 गुणा में 100। 0 से 0 गया, 5 से काटो 3 बार, ये कितना आ गया आपका 100/3। ठीक है, 100/3 का मतलब होता है आपका 33 सही 1/3, यानी 33 की 3 से गुणा करोगे 99 आएगा, और एक ये 100/3 हो जाएगा। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3। इतने प्रतिशत की हमें कमी करनी पड़ेगी। चलिए आगे देखते हैं।
आगे बात करेंगे हम ट्रिक नंबर 9 की। ये क्या है कि यदि किसी वस्तु की कीमत में A% की कमी हो रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रहा था, वृद्धि हो रही थी और इसमें हो रही है कमी, तो उस वस्तु की खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करें कि खर्चा वही रहे। ध्यान रखना, जब वस्तु की कीमत बढ़ेगी तो उपभोग में उसकी कमी करनी पड़ेगी, और जब कीमत घटेगी तो उपभोग में उसकी वृद्धि करनी पड़ेगी, तभी खर्च हमारा बराबर रहेगा। ठीक है, या इस सवाल को इस तरीके से पूछा जा सकता है कि x y से A% कम है, x y से A% कम है तो y x से कितना प्रतिशत अधिक होगा। ठीक, तो इनके लिए फार्मूला क्या होगा, वृद्धि प्रतिशत बराबर होगा आपका A/100 माइनस A गुणा 100, ठीक है, परसेंट। ठीक, तो देखो इस चीज़ को इससे याद रखो, जब वस्तु की कीमत में वृद्धि हो तो यहाँ प्लस आता है, और जब कमी हो तो यहाँ माइनस आएगा। बस इतना ध्यान रखो, फार्मूला दोनों सेम है, बस प्लस माइनस का चक्कर है। इससे ध्यान रखना कि वस्तु की कीमत घट रही है तो कमी, और बढ़ रही है तो घट रही है तो माइनस, और जब बढ़ रही है तो प्लस। बस इतना आपको याद रखना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इस पर आधारित प्रश्न क्या है कि चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। चीनी की कीमत में 15% की कमी आई है। एक व्यक्ति प्रतिशत उपभोग बढ़ा सकता है ताकि व्यय में परिवर्तन ना हो। कितना बढ़ा सकता है ये पूछा आपसे। ठीक, तो लिखेंगे वृद्धि प्रतिशत। वृद्धि प्रतिशत कितना हो जाएगा भाई, एक ही जगह कितना है 15, तो यानी 15/100 माइनस का 15 और गुणा में आपका आ जाएगा 100। ठीक, जब सॉल्व करोगे कितना आएगा 15 ये हो जाएगा आपका 85 और गुणा 100। 5 से काटो इसे, 5 दिया 15 और 5 इकन 5 और 5 सत्ते 35। ठीक है, ऊपर कितना आ गया आपका 100 की 3 की गुणा करोगे कितना आएगा आपका 300, नीचे हो गया आपका 17। ठीक, तो 300/17, 300/17 यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और देखो ये सवाल देखो आपका एसएससी सीपीओ में पूछा जा चुका है। ठीक, हम अपनी वीडियो में अधिकतर वही सवाल लेकर आए हैं जो आपके पिछले एग्जामों में पूछे जा चुके हैं और अच्छे अच्छे एग्जामों में पूछे जा चुके हैं। ठीक, इस टाइप के सवाल ही आपके एग्जाम में भी बनेंगे। चलिए अगला देखते हैं। अगला है ए की आय बी की आय से 25% कम है। ठीक है, ए की आय बी की आय से 25% कम है, तब बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक होगी। ठीक है, करने का तरीका हमारा यही रहेगा, दोनों में एक ही बात है। ठीक, तो क्या करेंगे देखो, वृद्धि प्रतिशत या लिखेंगे ज़्यादा, अधिक या ज़्यादा। ठीक है, तो कितना होगा देखो, एक ही जगह कितना है आपका 25, तो 25/100 माइनस 25 कितना हो जाएगा आपका 75 और गुणा 100। 25 से काटो कितनी बार, 3 बार कटेगा, तो कितना आया 100/3, और 100/3 का मतलब होता है आपका 33 सही 1/3%। बात क्लियर, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 33 सही 1/3%। चलिए आगे देखते हैं। आगे बात करेंगे हम इस वीडियो के सबसे इम्पोर्टेंट फार्मूले की, यानी सक्सेसिव फार्मूला। तो ये फार्मूला देखो किस पर अप्लाई होता है, किसी आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त आदि की भुजाओं त्रिज्याओं में होने वाले परिवर्तन से इनके क्षेत्रफल में होने वाले परिवर्तन को निम्न फार्मूले से ज्ञात कर सकते हैं। ठीक है, ये फार्मूला इन सभी के लिए अप्लाई होगा। ठीक है, तो इस फार्मूले को कहते हैं सक्सेसिव फार्मूला। तो क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या होगा, x + y + x × y/100%। ठीक है, ये फार्मूला इन सभी के लिए अप्लाई होगा। बस आपको इतनी चीज़ याद रखनी है कि किसी भुजा में उसके वृद्धि हो रही है तो प्लस होगा, और किसी में कमी हो रही है तब माइनस होगा। ठीक है, कमी की जाती है माइनस, वृद्धि की जाती है प्लस। तो चलिए अब देखते हैं इसके सवालों से और क्लियर हो जाएगा। सवाल है हमारा कि किसी आयत की लंबाई 30% की वृद्धि, लंबाई में 30% की वृद्धि तथा चौड़ाई में 20% की कमी की जाए तो आयत के क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, तो देखो लंबाई में वृद्धि हो रही है और चौड़ाई में कमी हो रही है। ठीक, अगर मैं इसे x मान लूँ और इसे मान लूँ y, ठीक, तो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा, क्षेत्रफल में परिवर्तन लिखेंगे, क्षेत्रफल में परिवर्तन क्या हो जाएगा, देखो x + y था, वही x यानी 30 +
बाई 20, ठीक है। लेकिन इसमें ये ध्यान रखना है कि चौड़ाई में कमी हो रही है तो हम लिखेंगे -20। बात क्लियर? -20 प्लस एक्स का कितना है 30 और गुणा बाई का कितना है -20 और बटे 100। इतना क्लियर? चलिए अब देखो 30 प्लस माइनस का माइनस हो जाएगा -20 प्लस माइनस इनकी गुणा आपस में माइनस हो जाती है तो हो जाएगा माइनस का, और 30 और 20 की गुणा कितनी हो जाएगी 3 दूनी 6 यानी 600 और बटे 100। बात क्लियर? इन दो जीरो से इन दो जीरो को काट देंगे, क्या बचेगा 30 प्लस का था 20 माइनस का, कितना बचा सीधा घटा दो। देखो 30 प्लस का है 20 और 6 ये माइनस का है तो 26 माइनस का हो जाएगा प्लस का 30, तो कितना बचेगा प्लस का 4, ठीक है। तो प्लस का 4 बचा है। अगर आंसर प्लस का आए तो वृद्धि होती है, ठीक है, और माइनस का आए तो कमी होती है, इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो 4 हमारा प्लस का है तो ये होगा 4% की वृद्धि, ठीक है। तो 4% की वृद्धि यानी ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, 4% वृद्धि। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि एक त्रिभुज में इसकी ऊंचाई 22% बढ़ जाती है, ठीक है, 22% बढ़ जाती है और इसका आधार 6% कम हो जाता है, तो इसके क्षेत्रफल में बदलाव क्या होगा, ठीक। और देखो ये सवाल एसएससी सीजीएल में पूछा जा चुका है, ठीक है। इस वीडियो में आपको कोई भी सवाल ऐसा नहीं मिलेगा जो बहुत नॉर्मल हो, ठीक, सारे अच्छे और अच्छे स्टैंडर्ड के सवाल आपको मिलेंगे। तो चलिए देखो कैसे करते हैं। इस सवाल को हम उसी फार्मूले से करेंगे, ठीक है। क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखो ये होता है आपका 1/2 आधार इंटू ऊंचाई यानी बेस इंटू हाइट, ठीक है। ये इसका फार्मूला है। क्या निकालना है हमें, इसके क्षेत्रफल में बदलाव। क्षेत्रफल बराबर क्या हो जाएगा भाई, इसे मैं x मान लूँ और इसे y मान लूँ, ठीक। तो जिसमें कमी हो रही है उसके आगे माइनस लगा दूंगा और जिसमें वृद्धि हो रही है उसके आगे प्लस लगा दूंगा, ठीक है। तो देखो x का मान बढ़ रहा है यानी 22, y का घट रहा है यानी -6, ठीक। प्लस लगाएंगे x का मान 22 और y का कितना -6 बटे 100। इतनी बात क्लियर? 22 में से 6 जाएगा, कितना बचेगा आपका, ये बचेगा आपका 16। अब देखो प्लस, ये प्लस है और ये माइनस है, गुणा में है तो प्लस माइनस की गुणा हो जाती है माइनस, तो माइनस और 22 की 6 की गुणा करो कितना आएगा 6 दूनी 12, 6 दूनी 12 और 1 13 बटे 100, ठीक है। 13 बटे 132 बटे 100। जब 100 से इसे भाग करोगे कितना आ जाएगा, ये 16 माइनस का भाई 2 जीरो हैं तो 2 संख्याओं को पहले इधर को दशमलव लग जाएगा यानी 1.32। अब इसमें से इसे घटा लो, ठीक है। कैसे घटाओगे, देखो 16 है और पॉइंट के आगे कुछ नहीं तो डबल जीरो लगा लो, ऐसे हो जाएगा आपका ये 1.32। माइनस करोगे कितना बचेगा भाई, यहाँ कुछ नहीं है, इधर से कैरी ले जाओगे 8 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 10 में से 2 गया 8 बचा आपका, 9 बचा, 9 में से 3 गया 6 बचा, ठीक है। और ये बचा आपका 5, 5 में से गया 4 और ये 1, ठीक है। कितना है आपका 14.68 यानी 14.68, ठीक। तो ऑप्शन इसका ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। अगला है किसी वृत्त की त्रिज्या में 5% की कमी हो रही है, 5% की वृद्धि की जाती है, इसके क्षेत्रफल में होने वाली प्रतिशत वृद्धि ज्ञात कीजिए, ठीक। वृत्त की त्रिज्या में कितनी वृद्धि हो रही है 5%। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, ये होता है आपका πr², ठीक है। तो इसके लिए भी हम सबसे फार्मूला लगाएंगे। वृत्त का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भाई, वृद्धि हो रही है यानी x का भी वृद्धि और दूसरी भुजा को माने y तो इसका भी वृद्धि, ठीक है। त्रिज्या है 2 बार लिखेंगे 5 + 5 और ये हो जाएगा 5 × 5 बटे 100। 5 और 5 ये हो गया आपका 10 और ये हो जाएगा आपका 25 और बटे 100। जब 25 को 100 से भाग करोगे कितना आएगा, ये 10 प्लस का 0.25। जब ऐड करोगे कितना आ जाएगा 10.25, ठीक है। इतने % की वृद्धि हो जाएगी उसके क्षेत्रफल में, ठीक। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 10.25। चलिए अगला देखते हैं, ठीक है। अगला सवाल है सवाल नंबर 4 कि यदि घन का प्रत्येक सिरा
कोई घन है उसका प्रत्येक सिरा कितना 50% बढ़ा दिया जाए तो उसके पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। ठीक है, कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएगी। और ये सवाल आपका देखो एसएससी मेन, ठीक है, 2011 और 2019 में पूछा जा चुका है। तो चलिए इसे हल करेंगे। ठीक, कितनी बात, कितना है सिरा इसका, कितना बढ़ रहा है 50%। तो x और y दोनों बराबर क्या होगा 50-50। ठीक, तो निकालेंगे 50 प्लस 50 प्लस का 50 गुणा 50/100। बात क्लियर। क्या हो जाएगा 50-50 100 हो गया आपका 100, और ये हो जाएगा आपका 50 5 5 25 00 50 गुणा आ गई आपकी 2500 और नीचे आपके 100। जब 2 जीरो से 2 जीरो काट दोगे कितना बचेगा 25, तो ये हो जाएगा 100 प्लस 25 यानी 125%। ठीक है, इतनी वृद्धि हो जाएगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 125%। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। अगला सवाल है सवाल नंबर 5 कि यदि किसी आयत की लंबाई 40% बढ़ा दी जाती है और उसकी चौड़ाई 20% घटा दी जाती है, ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल x% बढ़ जाता है। x का मान बताना है। ठीक है, तो देखो x का मान क्या हो जाएगा, x क्या है, ये क्षेत्रफल है, इतना मान लिया इन्होंने। ठीक, तो देखो ये x और ये y, भाई x बढ़ रहा है और y घट रहा है, तो क्या हो जाएगा देखो 40 माइनस का 20। ठीक है, और माइनस क्यों, देखो माइनस प्लस की गुणा माइनस हो जाती है, डायरेक्ट माइनस कर देंगे, हो जाएगा 40 गुणा 20/100। 0 से 0 गया, इस 0 से ये 0 गया, कितना बचा 40 में से 20 गया तो 20 बचा आपका। ठीक, 4 दूनी 8, तो 20 में से 8 जाएगा कितना बचेगा आपका 12। ठीक है, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा 12%, यानी एक्स का मान जो आया वो 12% आएगा। और ये सवाल देखो एसएससी सीजीएल 2020 में आपसे पूछा जा चुका है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 35% की कमी होती है तो उसके क्षेत्रफल में कितनी कमी हो जाती है। लिखेंगे क्षेत्रफल में कमी प्रतिशत। ठीक, इसमें भी हम सक्सेसिव फार्मूला लगाएंगे। त्रिज्या कितनी है उसकी 35, तो क्या हो जाएगा देखो माइनस का 35 माइनस का 35, माइनस माइनस की गुणा प्लस हो जाती है, तो प्लस का 35 गुणा 35 और बटे में कर सकते हैं हम, कर देते हैं 100। ठीक है, चलिए माइनस का 35 कितना हो गया माइनस का 70 प्लस 35 की गुणा कितनी आएगी, तो देखो अगर किसी संख्या के लास्ट में आपको दे रखा है 5, अब ये 35 का वर्ग ही तो हो गया, तो 35 की गुणा 35 से हो रही है तो 35 का वर्ग हो गया। अगर किसी संख्या के लास्ट में 5 दिया हो तो उसका निकालना है आपको वर्ग, तो संख्या के लास्ट में लिख दो 25 तो आएगा ही। ठीक है 25, और जो संख्या बची ये कितना 3, इसके आगे का अंक क्या आता है 4, तो 3 की 4 से गुणा कर दो, 3 चौक 12, 1225। अगर आप किसी और संख्या का भी निकालोगे, जैसे मान लो 45 है, इसका निकालोगे तो इसका भी देखो लास्ट में आएगा 25, और 4 के आगे क्या आता है 5, तो 4 पंजे 20। ठीक, इस तरीके से आप किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हो जिसके लास्ट में 5 हो, उसे निकालने की ये आसान ट्रिक है। ठीक है, तो चलिए 35 का वर्ग क्या हुआ 1225 और बटे में आपका 100। ठीक है 100। देखो दोनों संख्या 5 से कट सकती हैं, चलो बड़ी संख्या 25 से काट के देखते हैं। 25 चौका 100, 22 बचा, 25 हो गया, 25 ने 225 यानी 49 आ गया ऊपर, नीचे आएगा 25 चौका 100। ठीक है, माइनस का 70 प्लस का 49/4। ठीक है, एलसीएम लोगे कितना आएगा इसका, एलसीएम आ जाएगा देखो 4 की हो जाएगी 70 से गुणा, तो माइनस का 280 हो गया, 7 चौक 28 280 और प्लस का 49। ठीक, 280 में से 49 गया, कितना बचा माइनस का 231 और बटे 4। ठीक है 4 से इसे भाग करो कितना आएगा। ठीक, 4 पंजे 20, बचा कितना 3, एक ये 31 हो गया, इधर से 4 सत्ते 28, बचा कितना 3, फिर पॉइंट लगाएंगे, फिर 4 सत्ते 28,
फिर 4 7 28 तरीके से आएगा। ठीक है, आंसर इसका देखो प्रतिशत में दे रखा है। ठीक है, प्रतिशत में नहीं दे रखा है तो क्या आएगा 57, 4 7 28, 57 तक काटना था, उसके बाद 3 बचा ना, तो ये हो जाएगा आपका 57 सही 3/4। ठीक है, ठीक, माइनस का मतलब कमी है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा 57 सही 3/4, इतने परसेंट कमी हो जाएगी। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 7 कि एक वर्ग की भुजा को 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल k% बढ़ जाता है। कोई वर्ग है, उसकी भुजा 20% बढ़ाने पर उसका क्षेत्रफल कितना बढ़ जाता है, k%। तो k का मान निकालना है। ठीक है, तो देखो सक्सेसिव फार्मूला का ही यूज़ करेंगे इसमें भी। k% बराबर क्या हो जाएगा 20% यानी 20 + 20 बढ़ रहा है तो दोनों प्लस का हो गया, 20 × 20 और बटे 100। इस 0 से इस 0 काटो, इससे इसे काटो, कितना हुआ 20 और 20 40 और प्लस का 2 दूनी 4, 44 हो गया। कितना आ गया 44%, इतना बढ़ जाएगा। ठीक है, तो k का मान कितना आ गया 44। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 44। चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 8 कि यदि किसी वर्ग की प्रत्येक भुजा को 17% कम कर दिया जाए तो इसका क्षेत्रफल कितने प्रतिशत कम हो जाएगा। ठीक है, सक्सेस से फार्मूला लगाओ। देखो ये सवाल भी एसएससी सीपीओ 2020 में पूछा जा चुका है। तो देखो कितना कम हो जाएगा, 17% कम हो रहा है ना, तो माइनस का 17, फिर माइनस का 17 और माइनस माइनस प्लस हो जाता है तो 17 × 17। बात क्लियर, बटे में 100। 17 माइनस का 17 और माइनस का 17 कितना हो गया, माइनस का आपका हो गया ये 34। ठीक, प्लस 17 17 की गुणा कितनी होती है 289 होती है और बटे में 100, माइनस का 34 और प्लस का देखो 100 से भाग करोगे कितना आएगा, भाई 2 जीरो हैं इसके आगे तो 2 अंकों के पहले दशमलव लगा दोगे तो कितना होगा 2.89। ठीक है, अब देखो एक तो माइनस का है एक प्लस का है तो ये घटेंगे आपस में, तो 34 में से इसे घटा दो 2.89 को, तो इसके आगे डबल जीरो लगा लो पॉइंट लगा के। ठीक है, इधर से कैरी ले जाओगे 10 हो जाएगा, 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ बचा 9, 9 में से 8 गया, 1 बचेगा, 3 बचा, 3 में से 2 गया 1 और ये, तो ये आ गया आपका माइनस का 31.11। ठीक, 31.11 यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इतने प्रतिशत कम हो जाएगा। चलिए अगला देखते हैं। अगला है कि यदि एक घन की प्रत्येक भुजा को 10% बढ़ा दिया जाए, कितना 10% बढ़ा दिया जाए तो घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितने प्रतिशत बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसमें भी हम सक्सेस से फार्मूला लगाएंगे। तो चलिए यूज करते हैं सक्सेस फार्मूले को। 10% वृद्धि हो रही है तो क्या हो जाएगा, देखो 10 प्लस का 10 प्लस 10 × 10 बटे में 100। इस 0 से इसे काटो, इस 0 से इसे काटो, 10 और 10 कितना हो गया आपका 20 हो गया, और 1 की 1 से गुणा हो जाएगी 1, कितना हो जाएगा 20 और 1 21। ठीक है, 21%, तो ऑप्शन ई इसका राइट आंसर हो जाएगा 21%। तो चलिए अगला देखते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 10। ठीक है, और आज की ये वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्या है कि यदि किसी आयत की प्रत्येक भुजा में 11% की कमी हो जाती है, ठीक है, कितनी 11% की कमी हो तो इसके क्षेत्रफल में हुई कमी ज्ञात करें। सवाल आया आपका एसएससी सीपीओ 2020 में। ठीक, देखो बात चल रही कमी की, आयत का क्षेत्रफल है, आयत की प्रत्येक भुजा सॉरी। ठीक है, तो सक्सेसिव फार्मूला लगाएंगे, माइनस का 11 हो जाएगा, फिर माइनस का 11 हो जाएगा, माइनस का 11 सॉरी माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 11 × 11 बटे में 100। तो 11 माइनस का 11 कितना हो जाएगा, माइनस का 11 दूनी 22 प्लस का 11 की 11 से गुणा होती है आपकी 121 और बटे में आएगा आपका 100। 100 से डिवाइड करोगे कितना आएगा 1.25। ठीक है, तो 22 माइनस का और ये प्लस का होगा तो माइनस घटाएंगे इसे, 22 में से घटाओ 1.21 सॉरी 25 नहीं 21 होगा, तो यहाँ कर लेंगे डबल जीरो। ठीक, 9 बचा, ठीक है 7 बचेगा और 1 में से गया 0 और यहाँ 2, 20.79 यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
तो चलिए इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में जिसमें हम कुछ और इंपॉर्टेंट सवाल आपके लिए लेकर आएंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लेना, जिससे हमारी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुँच जाएगा। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।